करके कोई दुकान करूंगा तो उसमें 4 आदमी को रोजगार दूंगा। मैं अकेला रोजगार नहीं पा रहा हूँ, 4 आदमी को साथ रोजगार पा रहा हूँ। करोड़ों लोगों को मोदी जी ने रोजगार, आज कहीं कोई गरीबी नहीं है, कहीं कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार वही व्यक्ति है जो सरकारी नौकरी। मोर्चा खबर इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बीरपुर नगर पंचायत। यह बताइए कि इस बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव जो है यह एनडीए या इंडिया? जय श्री राम। जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि एनडीए या इंडिया, मैं जो माहौल देख रहा हूँ पूरे देश में, जहाँ जहाँ घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मुझे लगता है कि मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि हम कार्यकर्ताओं को वोट मांगने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है। जीतेंगे मोदी जी, लेकिन एक दिक्कत यह है कि ये वोट का प्रतिशत जो घट रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने देश के नागरिकों को जितना कुछ दिया है, वोट का प्रतिशत घटना भी नहीं चाहिए और 543 का 543 सीट मोदी जी को मिलना चाहिए। और जो नारा है 400 पार का, मुझे पूरा विश्वास है लोगों को, जो मैंने देखा है कि यह इस बार 400 पार होगा ही होगा। बहुत सारा जगह जो है सर, ये सुपौल में भी देखा गया है कि बहुत की लागत से जो है, कितना करोड़ की लागत से पुल बन रही थी, जिसमें विपक्षी जो है उस मुद्दा के लेकर के जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष का आरोप लगाना सही है। यदि कई गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, मोदी सरकार हो या कोई हो। मैं मोदी जी का समर्थक हूं, मैं अंधभक्त हूं, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि अगर पुल टूटा है तो उसमें जिस जांच एजेंसियों ने काम किया, जो एजेंसी काम कर रही है, उसकी पूर्णतः जांच होनी चाहिए और दोषी पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। विपक्ष का यह प्रश्न सही है। मैं कहता हूं कि विपक्ष को ऐसी भूमिका में हमेशा रहना चाहिए। अगर कहीं सरकार से गलती होती है तो विपक्ष को भी आवाज उठाना चाहिए। और सर, विपक्षी का ये भी कहना है कि एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की यदि सरकार है, वैश्य समाज की सरकार है, तो एमएलए और एमपी का जो है टिकट क्यों नहीं वैश्य समाज को मिला? यह बताइए सर। यह दुर्भाग्य का विषय है कि वैश्य समाज जो है एनडीए का सबसे बड़ा वोटर है। 100% वोट वैश्य समाज एनडीए को देता है। इसलिए वैश्य समाज को ध्यान में रख करके एनडीए को काम करना चाहिए। उसका प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। जबकि 2-2 सीट बिहार में वैश्य समाज का काट दिया गया एनडीए के द्वारा, यह अच्छी बात नहीं है। इससे वैश्य समाज नाराज है। इसलिए वैश्य समाज को के परेशानियों को देखना चाहिए, इसकी क्षतिपूर्ति की जाए। भविष्य में ऐसा ना हो, ये एनडीए को जरूर देखना चाहिए। इंडिया में सर इंडिया सरकार जो है, एनडीए जो राजद की है, आरजेडी की है, आरजेडी में जो है वैश्य समाज को भूमिका है कि नहीं है, उसको कुछ हिस्सा होना चाहिए। यहाँ का जो है वासी जो है वैश्य समाज है कि नहीं, यह बताइए सर। वैश्य समाज को हिस्सा हर जगह मिलना चाहिए और आरजेडी को भी देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरजेडी को वैश्य समाज को नहीं देना चाहिए। वैश्य समाज का जो कहती है, ऐसे आरजेडी खुद कहती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी उस हिसाब से उनको देना चाहिए और एनडीए को भी देना चाहिए। वैश्य समाज को उपेक्षित करके आप सोचिएगा कि समाज का पूर्ण निर्माण होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एनडीए को भी पूरा ध्यान देना चाहिए और को भी ध्यान देना चाहिए कि वैश्य समाज भी इसी देश का हिस्सा है। सर, मुस्लिम जो है मोदी जी से डरते हैं क्या, इसलिए उसे वोट नहीं डालने चाहते हैं? नहीं, मुस्लिम समाज को सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिला है तो मोदी जी से ही मिला है। अगर वो मोदी जी को वोट नहीं दे रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती है उनकी। आज तक मुस्लिम समाज को आज़ादी से बात के लेकर के अभी तक, जो हम भी 55 वर्ष के हो गए हैं, मैं देख जितना मोदी जी ने दिया है, जितना नीतीश कुमार ने दिया है, उतना किसी ने नहीं दिया। इसलिए मुस्लिम को तो एक एक वोट मोदी जी को देना चाहिए। फिर डालना क्यों नहीं चाहिए? मोदी जी से इतना जो है नफरत उन लोगों को क्यों है सर? उसके समाज में कुछ कठमुल्ले हैं जो यह कहते हैं कि मोदी तुमको भगा देगा। मैं पूछता हूं कि आज तक मोदी 10 साल में भगाए नहीं, आपको सबसे ज़्यादा सुविधा दिए और आप भगा देंगे क्या? लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर मारते हैं, तो आपको वो रोकना होगा। आप सामान्य नागरिक की तरह, सब नागरिक की तरह रहिए, इसी में आपकी भलाई है।
और आप पत्थर फेंकिएगा तो मोदी जी आपको जेल में डालेंगे। आपको पत्थर फेंकने की छूट नहीं दी जाएगी। उनको पत्थर फेंकने का अगर छूट चाहिए तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है इसलिए वो वोट नहीं दे रहे हो कि उनको पत्थर फेंकने का छूट चाहिए। और विपक्षी का सर कहना है राम मंदिर बना दिया तो क्या हम लोग को जो है विकास हो जाएगा, हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास की बात विपक्षी ना करे तो अच्छा है। जो विकास मोदी जी ने किया है, कांग्रेस के समय में हमारे सेना के जवानों को पैर में पहनने के लिए जूता नहीं था और चलाने के लिए गोली नहीं थी, बारूद नहीं था। वो विपक्षी बोलेगा कि विकास की बात, बेशरम चुल्लू भर पानी में डूब मरे विपक्षी, विकास की बात करने का एक पैसा हक नहीं है। मैं तो कहता हूं कि भारत के एक एक नागरिक को भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट देना चाहिए और 543 की 543 सीट एनडीए को मिलनी चाहिए और 1000 वर्ष तक मिलनी चाहिए। और उन्हें कहना है सर 17 महीना में 4 लाख जो है हमने जो है नौकरी दे दिए, लेकिन अभी तक जो है बीजेपी इतना दिन रहे तो वह क्या किए सो बताइए। आपने जो नौकरी दी उसके बदले में आपने क्या क्या किया वो तो भगवान जाने, वो कहने का पूरी जनता जानती है। मोदी जी ने जो नौकरी दी है वो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को आज लोन मिल रहा है, मैं तो नगर पंचायत का अध्यक्ष भी हूँ, मेरे पीरियड में कम से कम 500 व्यक्ति को बीरपुर नगर पंचायत में लोन मिला। क्या ये रोजगार नहीं है? मेरे छोटे से शहर में 500 लोगों को रोजगार मिला। इसके हिसाब से अगर मैं जोड़ता हूं तो करोड़ों लोगों को रोजगार मोदी जी ने देने का काम किया। ये मुफ्त का माल नहीं देती है बीजेपी सरकार कि सरकारी नौकरी एक सीमा है, जितनी है उतनी ही दी जाएगी। सत्ता में जो लोग रहते हैं अपना सरकारी नौकरी देते हैं। आरजेडी के लोग थे, उन्होंने दिया, जदयू ने भी दिया, मैं कहाँ कहता हूँ कि नहीं दिया। बीजेपी भी रहती तो देती ही, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार वो भी देती, ये कौन सा बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार देने वाला बना दिया लोगों को। मान लीजिए कि मैं लोन लेकर के कोई दुकान करूंगा तो उसमें 4 आदमी को रोजगार दूं।